हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसके चैप्टर को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल वहीं पर इस्तेमाल किया जाता है जब आपको लिमिट मेंशन होती है, कहाँ की से लेकर कहाँ तक के बीच में जो है वो आपको चीजें मालूम करना है। और इसका इस्तेमाल आपने जो है वो प्रीवियस यानी 7th चैप्टर में भी किया है। तो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर भी उसी डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हम जो है जो कर्व है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना। देखिए अभी तक आपने एरिया फाइंड आउट करा, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का, इन सारे एरियाज को फाइंड आउट करें। लेकिन इस चैप्टर में यहाँ पर एक कर्व मेंशन है, जिस कर्व में एक लिमिट दी रहती है कि जिसके बाउंडेशन के बीच का एरिया आपको फाइंड आउट करना। अब ये कोई पर्टिकुलर शेप तो है नहीं, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम इस कर्व के एरिया को एक पतली पतली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं। फिर उस डिवाइड करने के बाद, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की, तो अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप याद करिए, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो देखिए ये कर्व दिया हुआ है ए से लेकर बी, इसके बीच के अंदर हमने बहुत सारी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में इसको डिवाइड कर दिया और इसका बीच में एक मैंने स्ट्रिप लेता हूं जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है एडिशन, है ना। जितने भी चीजें हैं उनको ऐड ऑन करना, हम बात करते हैं ना यहाँ पर, वही एडिशन, इंटीग्रिटी वही है, सबको ऐड करना। तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप ली हुई है जो ये एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस की दूरी के ऊपर है और इसकी जो विड्थ है दैट इज डी ऑफ एक्स है और इसकी जो हाइट है वो वाई है। तो अब जब एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है, जब लिमिट जो है वो ए से लेकर बी तक की बीच में बारे में है, तो फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो यहाँ पर हम जब इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर लिमिट आएगी a टू b, लोअर लिमिट दैट इज a, अपर लिमिट दैट इज b। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? a से b। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो गई? y। लेंथ कितनी है यहाँ पर? y। और ब्रेथ कितनी है? d ऑफ x। तो आप देखिए कितने आसान तरीके से आपने जो है वो उसका एरिया का को किस तरह से लिख दिया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सिमिलर वे में अगर यहाँ पर एरिया आपको जो है वो y एक्सिस के अलॉन्ग दिया है, लिमिट c से लेकर d तक के बीच में कर्व दिया हुआ है और उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए सिमिलर तरीका वही है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया अंडर द कर्व y एक्सिस के अलॉन्ग जब आप बात कर रहे हैं, y एक्सिस पर है फंक्शन आपका x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, फंक्शन ऑफ y के रिस्पेक्ट में है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पर देखिए जो इसकी जो लेंथ है, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसकी लेंथ को हम ले रहे हैं x, है ना। x से कितने किसके अलॉन्ग है? और विड्थ जो है यहाँ पर विड्थ देखिए, ये विड्थ वाला पोर्शन ये यहाँ, क्योंकि ये y एक्सिस के अलॉन्ग है तो मैंने इस पोर्शन को लिया है d ऑफ y, d ऑफ y। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी हो गई x, ब्रेथ कितनी हो गई y। अब लिमिट लगा दी c से लेकर d। अब आप इस लिमिट को रखिए, लगाइए, इंटीग्रेट करिए और आपका आंसर आ गया। इतना आसान सा क्वेश्चन है। अब कुछ चीजें यहाँ पर और बात करते हैं, जैसे सर्कल आपको दिया रहता है, सर्कल के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो इसमें दो कंडीशन है, हमें जहन नशीन करना है, याद करके रखना है। बिल्कुल आसान सी चीज है। जब सर्किल का सेंटर किसी पॉइंट पर मौजूद है या सर्किल का सेंटर ओरिजिन पे मौजूद है। जब सर्किल का सेंटर किसी पॉइंट्स पर मौजूद होगा और रेडियस r है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ सर्किल, जैसे यहाँ पर उसका सर्किल का सेंटर h और k दो पॉइंट्स दिए गए, यहाँ पर मेंशन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो उस ड्यूरेशन में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको याद रखना है। यहाँ पर x और y यहाँ पर क्या है, वो कोई भी पॉइंट जो है वो सर्किल के ऊपर हो सकता है, एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। दूसरी कंडीशन इक्वेशन, जब आपका सर्किल का सेंटर कहाँ है? ओरिजिन के ऊपर है, ओरिजिन पे है और रेडियस r है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी? x प्लस वाई का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, और ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व आउट होंगे। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपको बेसिक दिमाग में रखना है जो अभी बताया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन से हमें शो आउट हो रहा है कि सर्कल जो है वो ओरिजिन पे है, तो जो कि सर्कल ओरिजिन पे होता है तभी इक्वेशन ऑफ सर्किल ये आती है। तो ये सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ किया
और रेडियस हमें मेंशन है कितना है, a है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम, क्योंकि ओरिजिन पे सर्कल रखा हुआ है तो ये सर्कल सिमेट्रिकल होगा एक्स एक्सिस के भी और वाई एक्सिस के भी। तो एक हिस्से का यहाँ पर एक क्वाड नजर आ रहा है, 4 हिस्से नजर आ रहे हैं, किसी एक का एरिया हम निकालेंगे, उस एक का एरिया निकाल के हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे सर्किल का एरिया जो है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया जो है वो फाइंड आउट किया है, लिखने के लिए क्वेश्चन करा है। देखिए यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 और एक्स एक्सिस वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0। तो सर्किल का रेडियस जो है वो a है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो सर्किल का सरकमफ्रेंस इस एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इस a पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या होंगे a और 0, क्योंकि एट एक्स एक्सिस y की वैल्यू क्या होती है 0 और एट y एक्सिस x की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पर इसकी दोनों के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने, a की कोऑर्डिनेट a 0, y की कोऑर्डिनेट जो है वो 0 b। तो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे, यहाँ से आप इस एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो कोऑर्डिनेट किसके एक्स के अलोंग चेंज हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है तो y एक्सिस के अलोंग जो है कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होंगे। अब यहाँ पर कैसे निकाला है, 4 यहाँ पर वर्टिकल स्टेप लेके हमने पहले सॉल्व किया है। तो एक स्टेप हमने ले ली, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसकी विड्थ जो होगी वो d ऑफ x होगी और इसकी जो लेंथ होगी क्योंकि y एक्सिस के अलोंग है तो उस लेंथ को मैंने y कहा है। तो यहाँ पर एरिया उस एनक्लोज सर्किल जो है वो कैसे निकलेगा, 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ऑफ AOBA, पूरा रीजन जो है AOBA। तो यहाँ पर हम जो है रीजन में जो रीजन जिसके अंदर हम यहाँ पर इस स्ट्रिप को निकाल रहे हैं वो क्या है 0 से लेकर a। यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी x की कोऑर्डिनेट क्या है a है। तो लिमिट हमारी क्या हो गई 0 से लेकर a हो गई, क्योंकि वही वैल्यू जो है वहां पर चेंज हो रही है। अब यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, तो क्योंकि रेक्टेंगुलर स्टेप है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ y ब्रेथ d ऑफ x। ठीक, यहाँ पर y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पर इक्वेशन को शिफ्ट करेंगे, x इधर आएगा तो प्लस का इधर आके y माइनस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इस पर आके रूट लगेगा तो दो वैल्यू मिलेंगी, एक प्लस की और एक माइनस की। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है जो आपका वाई एक्सिस होती है वो भी पॉजिटिव होती है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब यहाँ पर ये लिमिट लगा 0 टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब ये फॉर्मूला हमने जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया, लगाने के बाद इंटीग्रेशन के ये आ गया लिमिट 0 टू a। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब x की जगह क्या रखेंगे a रखेंगे पहली कंडीशन में, फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट में क्या है 0, तो x की जगह 0 रखेंगे। तो x की जगह हमने a रख दिया, देखिए प्लस x की जगह यहाँ पर a रख दिया। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ ये मल्टीपल होके 0, यहाँ पर भी मल्टीपल होके 0 हो जाएगा, दैट इज माइनस, मैंने पूरा 0 लिख दिया है। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा। एंड a अपॉन a आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, साइन इनवर्स 1, और उस साइन इनवर्स 1 को 1 जो होता है किस कंडीशन पे मिलता है, दैट इज 90 डिग्री, साइन 90 लिख सकता हूँ उस 1 को। फिर यहाँ साइन आपस में कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर आपके अब क्या बचेगा पाई बाय 2, दैट इज 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 1 2, तो ये कट गया, आपके पास क्या बचा पाई a स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर भी वही कंडीशन वही चीज बताई थी कि अगर a एक सर्किल है जिसका रेडियस a है तो उसका एरिया कितना निकलेगा, दैट इज पाई a स्क्वायर। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप के जरिए था, अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के अलावा यानी इस तरह के अलावा बात करेंगे तो इस एक्सिस वाई एक्सिस के अलावा जब बात करेंगे तो यहाँ पर विड्थ जो होगी वो विड्थ होगी d ऑफ y, और लेंथ जो होगी क्योंकि x एक्सिस के अलावा होगी तो ये हो जाएगी x। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, उसी रेक्टेंगल के स्टेप का फॉर्मूला सिमिलर वे में यहाँ पर लेंथ इनटू ब्रेथ, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आएंगे, प्लस है इधर आके माइनस, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में
आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट लेंगे और सिमिलरली फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आंसर सेम आए। अब आपका सर्कल है या इक्लिप्स आए, तो आप दोनों जगह इस तरह के मेथड से ही इस्तेमाल करके आप अप्लाई करिए, बिल्कुल श्योर है आपसे क्वेश्चन होके रहेगा। बिल्कुल गाइस करके रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।